नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर। टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड के विज्ञापन को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हाईकोर्ट के माध्यम से एक बड़ा ही फैसला जारी किया गया है और उस फैसले के मुताबिक टीजीटी और एलटी ग्रेड की दोनों भर्ती इस मामले से बड़ी तरीके से प्रभावित हुई हैं। डिटेल में बात करते हैं दोनों के विज्ञापनों को लेकर। टीईटी के बाद होगी टीजीटी परीक्षा के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए याचिका के अधीन रखी गई थी ये भर्ती, क्योंकि ये जो मामला है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप सभी के लिए। डिटेल में बात करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। देखो, चाहे आप टीजीटी की भर्ती से हो या एलटी ग्रेड की भर्ती से, ये मामला दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रभावित कर देने वाला है। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है इस आदेश के आधार पर जो कि जारी किया गया है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान है कि भर्ती किस तरीके से प्रभावित है, किस तरीके से नहीं है, कौन सी भर्ती किस तरीके से हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर कंप्लीट होगी और किस तरीके से इस भर्ती को हाईकोर्ट ने अपने इस आदेश के अधीन रखा गया था, जिसको इंग्लिश में आप सब्जेक्ट टू आउटकम के नाम से जानते हैं। वो वही है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार न्यायालय क्या करता है कि उनके माध्यम से माननीय न्यायालय की तरफ से ये किया जाता है कि भाई भर्ती को हम आने वाले डिसीजन के अधीन रख देते हैं, जिससे कि भविष्य में जब भी कुछ होगा वो इस भर्ती को प्रभावित करेगा। और यही वो आदेश है जिसके आधार पे इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक बात और बता दूं और अच्छे से आपको समझा भी दूं कि हाई कोर्ट का ये जो डिसीज़न है 11,604/2025 दोनों भर्ती के लिए है, आपकी चाहे वो एलटी ग्रेड की वैकेंसी हो या हो टीजीटी की वैकेंसी, ठीक है। तो दोनों के लिए मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ, ये वाला आदेश आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और दोनों तरफ आपको यहाँ इधर और इधर एक इमेज भी दिख रही है। ये इमेज आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। अगर आप टीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप टीईटी के लिए पूरा कैश कोर्स परचेज कर सकते हैं मात्र 199 रुपये के अंदर। इसमें आपको 60,000 से ज़्यादा वन लाइनर मिलेंगे और इसके अलावा सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, 50 प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट जो आप कहना चाहें। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 24/7 आपको सब चैट सपोर्ट मिलेगा। जीआईसी प्रवक्ता की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 249 में आप कंप्लीट कैश कोर्स ले सकते हैं, जो कि सिर्फ जीके और जीएस के लिए। तो ये थोड़ी सी बात आपको बतानी थी और समझानी थी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस मामले पर। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 रिट पिटीशन हैव बीन टेकन अप फॉर हियरिंग, यानी कि 2 याचिकाओं को सुनवाई के लिए लाया गया, जिसमें ये मांग की गई कि जो रूल नंबर 8 है उसको क्रैश कर दिया जाए, यानी कि रद्द कर दिया जाए। अब जो रूल नंबर 8 है वो क्या कहता है, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट एजुकेशन यानी कि 10th ग्रेजुएट या ग्रेड के लिए, चाहे आप 10th ग्रेजुएट टीजीटी कहें या एलटी ग्रेड कहें, दोनों की बात की जा रही है। इस रूल में अगर बात की जाए 1983 में अमेंडमेंट किया गया था, छठा संशोधन 30 जनवरी 2025 को। इन सो फार द सेम कंजर्वेशन ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन नोटिफिकेशन डेट 23 अगस्त 2010। उनका कहना है कि इसमें संशोधन करते हुए जानकारी दी गई कि जो पिटीशनर है वो ये कहते हैं कि टीईटी पास करना अनिवार्य है 6 to 8 तक के विद्यालयों में पढ़ाए जाने के लिए। अब 6 to 8 के विद्यालयों में पढ़ाए जाने के लिए टीईटी अनिवार्य है। तो इस याचिका में ये मांग रखी गई, जिसमें अभ्यर्थियों का कहना है कि जो एलटी ग्रेड की और टीजीटी की वैकेंसी चल रही है उसमें बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो कक्षा 6 से लेकर के 12 तक है या कक्षा 6 से लेकर के 10 तक हैं। अब चूँकि यहाँ पे एलटी ग्रेड के टीचर और टीजीटी के जो टीचर हैं वो चयनित किए जाते हैं, तो इसमें दोनों में टीईटी मांगा नहीं जाता। जबकि टेक्निकली राइट टू एजुकेशन और एनसीटी के नोटिफिकेशन को ध्यान में रख कर के देखा जाए तो 6 to 8 के लिए आपके पास टीईटी होना ही चाहिए, ठीक है। वही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है कि एनसीटी के माध्यम से गजट नोटिफिकेशन 5 अप्रैल 2010 के मुताबिक 6 to 8 में पढ़ाए जाने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, टीईटी होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन की भी बात यहाँ पे लिखी हुई है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो टीईटी नहीं है तो यहाँ टीचर बनने के लिए वो पूरे तरीके से क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में
मेंडेड क्वालिफिकेशन जो टीईटी पास है, अगर वो टीईटी पास नहीं है तो 6 to 8 में पढ़ाई जाने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, जैसा कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और उसी रूल को उन्होंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके जानकारी भी दी है। अब चूंकि यहाँ पे जब प्रदेश सरकार का जवाब दिया गया, क्योंकि जो राज्य सरकार है वो जवाब देने जाती है, राज्य सरकार अपनी तरफ से जवाब दाखिल करती है, वो क्या कहती है वो आपको समझना है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा मिस्टर कार्तिकेय रन एडवोकेट एडिशनल एडवोकेट, यानी कि एएजी की तरफ से जवाब दिया जाता है सौरभ जी की तरफ से। सौरभ जी क्या कहते हैं, उनका कहना ये है, ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 1 और 3 दे आर स्टेट थ्रू द एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी कि शिक्षा विभाग की तरफ से वो अपना जो सबमिट है वो करने जाते हैं। वो कहते हैं कि देयर वॉज नोटिफिकेशन डेट 12 नवंबर 2024 इशूड बाई एनसीटी मैंडेटिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर एंड क्लासेस 9th और 10th के लिए। 2 अमेंडमेंट वर मेड of the rule. First was in 2016 to insert additional requirement of bachelor degree एंड बीएड और इक्विवेलेंट, यानी कि वो ये कहते हैं कि यहाँ पे 2 संशोधन किए गए थे। पहला संशोधन था 12 नवंबर 2024 को 14 को सॉरी, दूसरा जो यहाँ पे देखने के लिए मिला था वो 2016 में था, जिसमें ये कहा गया था कि बीएड को यहाँ पर टीचर बनने के लिए एलिजिबल किया जाता है। आगे लिखा हुआ है, सेकंड वाज मोर इन नेचर ऑफ क्लैरिफिकेशन इन ईयर 2025 इंसर्टिंग इंक्लूसिव टर्म ग्रेजुएशन डिग्री, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री भी उनके पास होनी चाहिए। द अमेंड रूल्स हैव बीन रिलाइड अपॉन इशुएंस अफोर्सेड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 28 जुलाई 2025 ही हैज़ क्लियरली इंस्ट्रक्टेड दैट there has been no recruitment under the rules for teacher to teachers classes 6 to 8. He points out from counter affidavit date 9 December 2020 there stand disclosed order 28 February 2017 made to coordinate bench relevant text of order in reproduced below. उनका कहना ये था कि 28 जुलाई 2025 को जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी निकाली गई, उस वैकेंसी के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उस नोटिफिकेशन में ये बात कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है कि 6 to 8 के टीचर्स को पढ़ाने के लिए कोई स्पेशल जो रिक्रूटमेंट है मांगी जाएगी, और इसके संबंध में उन्होंने कोई भी ऑफिशियली जानकारी भी नहीं दी है। आगे उन्होंने 28 फरवरी 2026 की वैकेंसी को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐड ऑन किया है। अब ये क्या है, ये 28 फरवरी 2017 को एलटी ग्रेड की वैकेंसी के बारे में जानकारी है। बाद में ये वैकेंसी आप सभी को 2018 में देखने के लिए मिली थी, पहले सपा सरकार ने निकाली थी और वो मेरिट के आधार पर करना चाहते थे, लेकिन बाद में जब सरकार चेंज होती है उन्होंने बदलाव करते हुए कहा कि नहीं, हम मेरिट के आधार पर नहीं करेंगे, हम इस वैकेंसी को आप सभी के लिए जो लिखित परीक्षा उससे करवाएंगे। इसमें उन्होंने इसके बारे में जानकारी भी लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि ऑर्डर आप सभी के सामने 9342 पोस्ट के लिए वैकेंसी देखने के लिए मिलती है, और इसमें कहीं ना कहीं उनकी तरफ से बताया जाता है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यानी कि जीआईसी की बात की जा रही है, क्लास 6 to 10 विदाउट प्रिस्क्राइब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि तब भी ये वैकेंसी जो आयोजित की गई उसमें भी 6 to 8 के टीचर्स के लिए कोई भी टीईटी नहीं मांगा गया, जबकि टीईटी आप सभी के लिए 2010 से ही लागू है। इसी पर कहीं ना कहीं बहस करते हुए उन्होंने जानकारी दी, और जब सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से जवाब दिया गया तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन स्पेसिफिक क्वारी वी हैव नॉट सोन बाई रेस्पोंडेंट दैट देयर हैज़ बीन रिक्रूटमेंट फॉर लीस्ट इनिशिएटेड बाई रिक्रूटमेंट नोटिस परसुएंट ऑफ requesting qualification mandated by NCT as notification date 23 August 2010. It follows respondent cannot say that no vacancy has arisen in post of teachers क्लासेस 6 to 8, यानी कि उनका कहना ये है कि जो राज्य सरकार है वो इस बात को साबित नहीं कर पा रही है कि भाई 6 to 8 की कोई वैकेंसी नहीं है, जबकि उन्होंने अपने ही काउंटर के अंदर इस बात को लिखा है कि 904 ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहां पर 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाए जाने के लिए विद्यालयों में भर्ती की जाती है, और 6 to 8 के विद्यालयों को पढ़ाए जाने के लिए एनसीटी के नोटिफिकेशन 23 अगस्त 2010 को फॉलो नहीं किया जाता, जिसमें टीईटी क्वालिफिकेशन अनिवार्य है। इसी लाइन की वजह से कहीं ना कहीं पूरे तरीके से फंस गए, क्योंकि उन्होंने इस बात को मेंशन तो किया कि 904 ऐसे विद्यालय हैं जहां पे कहीं ना कहीं आप सभी के लिए 6 to 8 क्लास के लिए कहीं ना कहीं जो छात्र पढ़ते हैं, और पेटिशनर हैव डेमोन्स्ट्रेटेड दैट omission more so because recruitment notification date 28 July 2025 does not specify the recruitment necessity of the required
एस्पेक्ट ऑफ क्लासेस बी टॉट, यानी कि जो छात्रों को पढ़ाए जाने के लिए 28 जुलाई 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसमें किसी प्रकार से इसको स्पेसिफिकेशन तरीके से बताने की कोशिश नहीं की गई है और ना ही टीईटी मांगा गया है। तो ऐसे में अब टेक्निकली एलटी ग्रेड के विज्ञापन को लेकर तो मामला फंस ही गया है, क्योंकि 9th और 10th और 11th और 12th को पढ़ाने के लिए कोई इशू नहीं है। जो इशू बना हुआ था वो बना हुआ था आप सभी के लिए 6 to 8 वाले छात्रों के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट के माध्यम से जो पिटिशनर की मांग है उसको अलाउ कर दिया गया है टीईटी लागू करते हुए। अब फ़र्क क्या पड़ेगा वो सुन लेते हैं 1 मिनट में। देखो, अब इस आदेश की वजह से 2 बड़ी चीज़ें हैं। एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है वो इस याचिका के अधीन रखी गई थी। इस याचिका में दिए गए आदेश के मुताबिक एलटी ग्रेड के विज्ञापन को बदलना पड़ेगा और उन्होंने ये बात पहले ही कही थी कि जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी रहेगी उसमें आप सभी के लिए आपकी जो बिना टीईटी वाले छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं चयनित नहीं किया जाएगा और इसकी वजह से कहीं ना कहीं अब बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे जो बिना टीईटी के हैं, क्योंकि ये जो आदेश है वो सीधे तरीके से उनको प्रभावित करेगा और उस विज्ञापन को संशोधित करने के लिए उनको मजबूर करेगा। क्योंकि हाई कोर्ट ने इस बात को कंसीडर किया है कि जो पिटिशनर हैं उन्होंने जो मांग की है वो जायज़ है और सरकार ने इस बात को भी माना है कि 904 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर इन छात्रों को पढ़ाए जाने के लिए 6 to 8 के विद्यालयों के लिए इन टीचर्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये टीचर बिना टीईटी के हैं तो फिर एनसीटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक वैलिड नहीं है। अब इस याचिका को यानी कि इस भर्ती को इस याचिका के अधीन रखा गया था एलटी ग्रेड वाली को, लेकिन जो टीजीटी 2022 की आई थी वो अभी तक इसके अधीन नहीं थी। मैं आपको सीधे तरीके से क्लियर कर दूँ तो पुरानी भर्ती में टीजीटी वाली में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन एलटी ग्रेड के विज्ञापन में संशोधन होगा जिस पर मैंने पहले ही आपको वीडियो बना करके जानकारी दे दी है। लेकिन टीईटी की परीक्षा को इससे शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वो भर्ती 2022 की है और इस भर्ती में अभी तक जो एलटी ग्रेड की भर्ती थी उसको तो कहने की सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया था, लेकिन ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं रखी गई थी। तो नई भर्ती में फ़र्क पड़ सकता है, पुरानी में शायद नहीं पड़ेगा, पढ़ना भी नहीं चाहिए, शायद भी नहीं पढ़ेगा ही नहीं।